समाज में अब ज़्यादातर तो छुआछूत रही नहीं, क्योंकि आगे सब आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा हमारे जीवन में बहुत बदलाव लेके। आज 14 अप्रैल है 2022। आज से 131 साल पहले भारत के संविधान निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पिछड़ी जाति में जन्म लेके पढ़ाई करके खुद को आगे बढ़ाने का काम किया, और जब वो खुद आगे बढ़े तो उन्होंने अपने संपूर्ण दलित समाज को भी आगे बढ़ाने का काम किया। इस समय हम हैं महर्षि वाल्मीकि मंदिर गांव लजवाड़ा कला में, जहां पे आज उनकी 131वीं जन्म जयंती पर महात्मा ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर जी को याद किया जा रहा है। गांव लजवाड़ा कला निवासी, ये देखिए, एक पुष्पमाला अर्पित करते हुए साथ में केक भी रखा है, और यहाँ पे ग्रामीण पुष्प अर्पित कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा भीमराव अंबेडकर को। ये देखिए, साथ में केक का भी आयोजन किया, केक लाया गया है। और बाबा साहब अमर रहे, ज्योतिबा राव फूले अमर रहे। ये देखिए केक, केक काट के सबसे पहले भीमराव अंबेडकर को। आज के दिन, क्योंकि दलित शोषित समाज के उत्थान की कहानी बयां करता है, तो आज गरीब बच्चों को, दलित समाज के गरीब बच्चों को, पहली से 8वीं तक की लड़कियों को कापियां भी वितरित की जा रही हैं महर्षि वाल्मीकि मंदिर गांव लजवाड़ा कला के अंदर। ये देखिए, बच्चों की खुशी देखते ही बनती है जब उन्हें नई कॉपियां मिली हैं। उनके चेहरे की ये मुस्कान अनमोल है, एक कॉपी की कीमत से भी ज़्यादा। ये देखिए, आज गांव लजवाड़ा कला के अंदर वाल्मीकि आश्रम में 2 महापुरुषों की याद करने का आज हमने कार्यक्रम किया है। और अप्रैल महीने के अंदर इन दोनों महापुरुषों का जन्मदिन रहा। ज्योतिबा राव फूले, जिनको हम शिक्षा के अग्रदूत के रूप में जानते हैं, और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिनको हम फादर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सारा संघर्ष किया और दबे कुचले और गरीब लोगों के उत्थान के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। तो उनको हमने समाज के साथ मिलकर उनको आज याद किया है, और आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में हमने केक काटा है और केक काट करके उनका जन्मदिन मनाया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इनको शिक्षा के अग्रदूत के रूप में हम जानते हैं, इसलिए बच्चों को शिक्षा के रास्ते पर चलने के लिए हमने उनको कापियाँ वितरित करने का एक प्रोग्राम बनाया है, और बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने का हमने यहाँ निर्णय लिया है। और हम कोशिश करेंगे कि हर साल इस बात को दोहराया जाएगा, और हर साल दोनों महापुरुषों का जन्मदिन, और अप्रैल महीने में काफ़ी सारे महापुरुषों के जन्मदिन रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि सभी महापुरुषों के जन्मदिन यहाँ पर अच्छी तरह से मनाएं, और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने के लिए हम बच्चों को प्रेरित करेंगे और दूसरे लोगों को प्रेरित करेंगे। और जैसा कि मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में बताना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पास पूरे के पूरे 64 विषयों के अंदर स्नातक की उपाधि उन्होंने प्राप्त की, और लगभग
9 भाषाओं का उनको ज्ञान था। और ये ज्योतिबा राव जी को अपने गुरु के रूप में मानते थे, क्योंकि इनसे पहले जो संघर्ष, जो गरीबों के उत्थान का और दलित और शोषित और पिछड़ों के उत्थान का जो संघर्ष शुरू किया था, ज्योतिबा राव फूले ने किया था। और फिर हमारे पास बाद इनके बाद ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने ये मुहिम को आगे बढ़ाया। और इसी तरह हम चाहेंगे कि सभी बच्चे इनकी शिक्षा से अवगत होकर के अपने जो एजुकेशन का जो पैटर्न है उसको ना छोड़ें। और जितने भी भाई हैं यहाँ पर, उनको हम सबको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को चाहे एक वक्त की रोटी ना मिले, लेकिन उनको शिक्षा से वंचित ना रखा जाए, क्योंकि शिक्षा सभी बीमारियों का एक इलाज है। और शिक्षा ऐसा माध्यम है जिससे हम ना शोषण को भी दूर भगा सकते हैं और अपना जीवन बड़े अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सुनील जांगड़ा, धन्यवाद। तो ये आज संसार का जो चैनल है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि गरीबों और पिछड़ों का जो भी कहीं भी कार्यक्रम होता है तो ये बढ़ चढ़ कर उनको सहयोग देते हैं। और इनके सभी दर्शकों को भी मैं राम राम करता हूं। मैं कृष्ण कुमार यहाँ वाल्मीकि आश्रम में आज बाबा साहब जयंती के शुभ अवसर पर हमें पूरा समाज, पूरा गांव मिलके बाबा साहब की जयंती मनाने जा रहे हैं। और मनाई बाबा साहब का हमारे ऊपर बहुत बड़े बड़े उपकार हैं। हमारा जीवन संघर्ष करने के लिए हमारे को शिक्षा का वरदान दिया है। तो हमें ज़्यादा ना कहते हुए वह सभी से प्रार्थना करते हैं, वह कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहे, सब के सब शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। धन्यवाद। गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए आज संसार जो चैनल है, हम इसको भी दिल से बधाई देते हैं। और जो भी ये आवाज़ उठाते हैं, गरीबों के हक की आवाज़ उठाते हैं। धन्यवाद। सरकारी स्कूलों में आजकल क्या क्या सुविधाएं आप लोगों को मिल रही है? सरकारी स्कूलों में हमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सरकारी स्कूलों में हमें फ्री बुक्स दी जाती है, पढ़ाई की ओर प्रेरित किया जाता है और अच्छे अध्यापक आ रहे हैं जो हमें आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारा बढ़ावा करते हैं। और बहुत सारी सुविधाएं हमें प्राप्त है सरकारी स्कूलों में सरकार की तरफ से। और हमें अब जो मॉडल संस्कृति स्कूल बने हैं, गाँव लजवाड़ा कला में भी बना है, उसमें आपको क्या शिक्षा में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? हमें उनमें बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त है। हमें फ्री आगे बढ़ने के स्तर में आप खुद को कहाँ पाते हैं कि शिक्षा आपको कहाँ कैसे आपके जीवन में बदलाव लेके आ रही है? शिक्षा हमारे जीवन में बहुत बदलाव लेके आ रही है। हमें आगे नौकरी वगैरह के लिए भी प्रूव कर रही है। तो हम अपना कारोबार अपने आप चला सकते हैं पढ़ाई के दौरान। हम कहीं नौकरी भी लग सकते हैं पढ़ाई के उसमें। तो इसलिए हमें बहुत प्रेरित करती है शिक्षा। समाज में अब जो बुराइयां हैं, छुआछूत जैसी बीमारियां हैं, जाति पात जैसी बीमारियां हैं, उनको आप कहाँ देख पाते हैं? समाज में अब ज़्यादातर तो छुआछूत रही नहीं, क्योंकि सब आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाई का बहुत वो हो रहा है, आगे बढ़ोतरी पे सब। तो